स्टोरी ऑफ टू सिस्टर पार्ट 5। हाय गाइस, आज बहुत दिनों के बाद हम अपनी कहानी लेकर आए हैं। ये एक सच्ची कहानी है। जब हम इसका शीर्षक कुछ और लिखना चाहते थे, लेकिन दो बहनों की कहानी लिखा गया। मुझे नहीं पता था कि सचमुच मेरी छोटी बहन आके मेरी कहानी को एक नई मोड़ देगी। बबली बाथरूम का सुविधा कर चुकी थी, 2 लाख रुपए लोन निकाल कर। इसे देखकर गुड़िया को बहुत जलन होने लगा और उसका अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था। जब पाइपलाइन बीच रहा था तो वो जानबूझकर 5 मिनट बंद करने बोलते थे कि टैंकी का पानी नहीं तो सब पाइप लीक हो जाएगा। वो जानबूझकर नल का टैंकी खोल देती। यूँ कहिए कि उसकी दुष्टता की कोई हद नहीं थी। उसकी दुष्टता को हम अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकते। अगर हम बताएंगे भी तो आप यकीन नहीं कीजिएगा। आप सबों की दुआओं के कारण लेटरिन बाथरूम का सुविधा तो हो गया। देख के वो बहुत जलने लगी। अब बबली धीरे धीरे और ज़्यादा बीमार होने लगी। उसे इतना मानसिक टेंशन देने लगी कि उसका दिल का बीमारी बढ़ गया। उसे मेंशन टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगी। वो बीमार हद से ज़्यादा हो गई। वो अपने माँ पापा के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि वो गांव में रहते थे। बबली को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। तब ऐसे में उसकी छोटी बहन भगवान का रूप बन के आई। वो छोटी होके भी बबली को खूब संभाली। उसके मन में जितने विकार थे उसे दूर करने की कोशिश की। आज मैं स्वस्थ हूँ। लगभग 5 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि 2 महीने से मैं बहुत बीमार थी। गाइस, जब 2 बहनों की कहानी का शीर्षक मैं रखी तो सोच रही थी क्यों रखी, इसमें तो जेठानी की कहानी है, पर बहन क्यों रखी। लेकिन शायद भगवान को पता था कि मेरी छोटी बहन आके मुझे जीवन दान देगी। 1 सप्ताह रह के मेरे बच्चों को संभाल, मेरे आत्मविश्वास को झोड़ा, आत्मविश्वास को बढ़ाया, मानसिक शारीरिक रूप से मेरा सपोर्ट। दिल से दुआ देते हैं मेरी बहन को कि उसकी ज़िंदगी में हर खुशी मिले। आज मेरे कहानी का शीर्षक सार्थक हुआ। अभी भी मेरे पास पानी का सुविधा नहीं है, यहाँ शौचालय का व्यवस्था हो गया। अब जिंदगी सुचारू रूप से चलने शुरू की है। आप सबों का दुआ रहे तो मेरी ज़िंदगी में सुख समृद्धि जरूर आएगी। मेरे कहानी को इतना वायरल कर दीजिए, मेरा चैनल पॉपुलर हो जाए। जिंदगी हारने का नाम नहीं है, जीतने का नाम है। हर जंग जीती जा सकती है, हर रात की सुबह होती है। आज फ़ोन में भी मेरी बहन संभालती है। मेरे बच्चों ने उसको नाम रखा है मम्मी का ऑक्सीजन। कोई छोटी होके भी बहुत बड़ा काम कर जाती है। दिल बस दुआ ही देता है। दोस्तों, अभी भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ, आप सबके समक्ष आने को तैयार हूँ। क्या पता ज़िंदगी किस मोड़ पे क्या खेल खेले, लेकिन हाँ, मुझे मालूम है आप सब मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे और मेरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। हम सुरक्षित रहेंगे क्योंकि ये फिल्मी कहानी नहीं है, दिल से निकली हुई कहानी है, सच्ची कहानी है। ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सहा, लोगों के मैंने बहुत कुछ किया, बहुत से बहुत ज़्यादा। मेरे एक बात याद रखिएगा, कभी ज़िंदगी में अपने से ज़्यादा किसी को सपोर्ट मत। जब वो पलट के बात करते हैं ना, दिल में बहुत चोट लगता है। अपना परिवार और अपना ध्यान रखिए, अपने लिए जिए, दूसरों के लिए नहीं। ये कहने की बातें होती है, जो दूसरों के लिए करता है उसका अच्छा होता है। जो दूसरों के लिए करता है और दूसरे जब धोखा देते हैं ना, तो वो आदमी जरूर दिल का पेशेंट बन जाता है। इसलिए गाइस, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का ध्यान दीजिए, अपने लीजिए। हवन करते कभी हाथ मत जलाइएगा। अपने दिल की बात किसी को शेयर नहीं कीजिएगा कि किस कमजोरी को कब कौन फायदा उठा लेना पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि आज मेरी कहानी पूरी हो गई, लेकिन हाँ, 2 बहनों की कहानी हम हमेशा लेके आते रहेंगे क्योंकि एक जिंदगी से जुड़ी हुई है। मेरी छोटी बहन के पास बहुत कुछ है, पर एक चीज़ है कमी है, तो उसके लिए दुआ कीजिएगा कि वो संपूर्ण हो जाए। इस यूट्यूब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपनी कहानी बोल के अपने दिल को बहुत हल्का करती हूँ। बीच बीच में कहानी सुनती हूँ तो लगता है ये सब मैंने किया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। थैंक यू यूट्यूब। ये किसी से चुराई हुई कहानी या किसी कहीं पढ़ी हुई कहानी नहीं है, खुद की कहानी है मेरी।